लेट मी नो। सबसे पहले अगर आपको कोई उसमें डाउट हो तो आप बता सकते हो, जो क्वेश्चंस आपको दिए थे उसमें। सो पहले तो सॉल्व एग्जांपल में अगर कोई डाउट है तो कैन यू टेल मी एनी डाउट इन सॉल्व एग्जांपल। अगर कोई डाउट नहीं है तो मैसेज करना, नो डाउट। एक दो बच्चों ने मैसेज किया है सर सॉल्व एग्जांपल 3 में डाउट है। सो सॉल्व एग्जांपल 3 के लिए आपको आपके घर की घड़ी कैसे काम करती है वो आप समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ रहे हो? घर की घड़ी, हाथ वाली घड़ी हो, वॉल क्लॉक हो, ओके। सो ये चीज आपको आनी जरूरी है। जैसे आपको सबको पता होगा, नॉर्मली 3 टाइप के हैंड होते हैं, पता है ना? आवर्स हैंड, मिनट्स हैंड, सेकंड हैंड। ये सिखा है सबने स्कूल में, एवरीवन? ओके, सो ये 3 टाइप के हैंड्स होते हैं। ओके, उसमें जो सेकंड हैंड होता है वो 1 मिनट में अपना एक सर्कल कंप्लीट करता है, ठीक है? समझ जाओ मैं मतलब क्या दिन आ गया, क्या पढ़ा रहा हूं मैं। ओके, सो सेकंड हैंड जो रहता है, ओके, वो 1 मिनट में अपना एक सर्कल कंप्लीट करता है। अच्छा, मिनट हैंड कितने टाइम में सर्कल कंप्लीट करता है बताओ बेटा? मिनट हैंड कितने टाइम में सर्कल कंप्लीट करेगा? 600 मिनट? थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? 60 minute. Okay, so when we say 60 minute, we can say 60 minute into 60 second. Okay, और after that R end. So बताओ R end कितने टाइम में एक सर्कल कंप्लीट करेगा? जस्ट बोला है 24 आवर्स। आइजैक भी बोल रहा है। क्या घूंचो बच्चे हो यार, घड़ी देखते हो, घड़ी देखते हो, अर्थ देखते हो? हम कहाँ से आते हैं लोग? ध्यान से देखो ये आदमी को। ओके, क्राइम पेट्रोल 70 का एपिसोड यही बनाना चाहिए आपके ऊपर। 24 घंटे कहाँ बेटा है? कौन सी घड़ी है आपके पास? ओके, स्लो चलती है क्या? 12 घंटे पीछे चलती है। ओके, सो 12 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है? इतना आपका सेकंड का। ओके, अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जो भी बच्चे डाउट पूछ रहे थे वो, ये इंफॉर्मेशन, ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन के बाद क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? दिस इज द वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन, कैन यू डू दैट नाउ? ओके, देखो क्वेश्चन अगर इजी पूछा तो थोड़ा बेइज्जती एक्सपेक्ट करना, चलेगा ना? आंसर तो मैं दूंगा पर बेइज्जती के साथ दूंगा। ओके, सो थोड़ा सा हम मस्ती मजाक वाले मूड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन इजी रहा तो। ओके, सो मेक श्योर करो ये आपको समझना है। ओके, चलो, सो क्वेश्चन 3 ये है, हो जाना चाहिए अब। बताओ और कोई डाउट है क्या 6 में से? एल्स नहीं है तो चेक योर अंडरस्टैंडिंग में आ जाओ। एनी डाउट इन चेक योर अंडरस्टैंडिंग? फाइव, ओके, और 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कितने बच्चों को डाउट है? चेक योर अंडरस्टैंडिंग 5 के क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, आइजैक इज आस्किंग पेज नंबर। आइजैक, स्लो क्लैप बेटा आपके लिए, एक बार तालियां हो जानी चाहिए। ओके, नहीं सर, एक्चुअली मैं वो लेक्चर में नहीं आया था ना, ऑफलाइन लेक्चर, इसलिए। बट आए क्यों नहीं थे आप? बीमार था मैं। अच्छा, अब ठीक हो बेटा? चलो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। A wheel is subjected to uniform angular acceleration about its axis. Initially, its angular velocity is 0. In the first 2 seconds, it rotates through an angle theta 1.
in the next 2 seconds it rotates through an additional angle theta 2. Okay, so देखो यार, आपका ओमेगा नॉट 0 है, ठीक है, और आपका जो इनिशियल t1 है वो 2 सेकेंड है. ओके, जो टाइम t2 होगा उसको मैं अगर स्टार्टिंग से गिनूं तो पहले का 2 सेकेंड और नेक्स्ट 2 सेकेंड, तो टोटल कितना टाइम हो जाएगा अगर हम स्टार्टिंग से गिने तो दैट इज गोइंग टू बी 4 सेकेंड. इन दिस सिनारियो अगर मैं कंसिडर करूं कि एंगल हो जाएगा थीटा 1, सो थीटा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. सबको पता है ये फॉर्मूला, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था. सो ओमेगा नॉट टी तो होने ही नहीं वाला, सिर्फ होगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर. टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा. और सेकेंड वाले टाइम में ध्यान से समझना, पहले 2 सेकंड में एंगल है थीटा 1, नेक्स्ट 2 सेकंड में है एंगल है थीटा 2. तो शायद सारे बच्चे एग्री करेंगे थीटा 2 प्लस थीटा 1 आपका हो जाएगा हाफ अल्फा 4 का स्क्वायर 60. क्या सबको ये समझा दोनों इक्वेशन कैसे मैंने फॉर्म किए? लेट मी नो. ये इक्वेशन बनाया है थीटा 1 इज इक्वल टू 1/2 अल्फा 4 एंड सेकेंड इक्वेशन बनाया है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 1/2 अल्फा 16. ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो तो ये 2 आ जाएगा, इसको कट कर सकते हो तो ये 8 आ जाएगा. सो थीटा 1 की वैल्यू 2 अल्फा हो गई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. सो आपका थीटा 2 कितना हो जाएगा? सो हर बच्चा बोलेगा सर थीटा 2 इज गोइंग टू बी 8 अल्फा माइनस 2 अल्फा. द आंसर इज गोइंग टू बी 6 अल्फा. ओके, सो थीटा 2 इज 6 अल्फा और थीटा 1 इज 2 अल्फा. सो आपको कैलकुलेट करना है थीटा 2 अपॉन थीटा 1. द आंसर इज गोइंग टू बी 6 अल्फा अपॉन 2 अल्फा. प्लीज चेक करो आंसर 3 आ रहा है क्या? And I think 3 should be the correct answer. Okay, so theta 2 by theta 1, which is 6 alpha by 2 alpha, which is equal to 3, and 3 should be the correct answer. Okay, चलो, so this was the question number 5. After question number 5, कितने बच्चों को question number 7 में डाउट है? How many of you doubt in question number 7? सो फैज बोला है, फैज को है क्वेश्चन 7 में. और कोई है अपार्ट फ्रॉम फैज? मैसेज करूं नहीं करके? शिवाराम, ओके. क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हिंट दे देता हूं. एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 7 की मे बी लैंग्वेज से शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, अदरवाइज क्वेश्चन काफी इजी है. अ ग्राइंडिंग व्हील अटेन्ड अ वेलोसिटी ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड. तो ओमेगा आपका है 20 रेडियन पर सेकेंड. इन 5 सेकेंड, तो टी हो जाएगा 5 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. नाउ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ओके, तो ओमेगा नॉट आपका 0 है. फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय द व्हील. ओके, मैं आपसे जानना चाहूंगा पूछा क्या है क्वेश्चन में? रिवॉल्यूशंस मेड बाय द व्हील मतलब क्या पूछा है? विच सिंबल? सोच के बताओ, ऐसा क्या चीज पूछी है आपके अकॉर्डिंग? और एवरीवन पे आंसर करो. प्लीज आंसर ऑन एवरीवन, नॉट ऑन प्राइवेट. सो वत्सल बोला है सर आरपीएस, हर्ष बोला है फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी. ओके, चलो देखते हैं. अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होता, तो ओमेगा दिया है ना 20, हाँ या ना? ओमेगा दिया है 20. सो ओमेगा का फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, 2 पाई एफ करके बताया था, नहीं बताया था? सो अगर ओमेगा दिया है, 2 पाई एफ पता है, तो मैं टाइम पास क्यों करूं फिर? डोंट यू थिंक मैं डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकता हूँ?
फिर ये t देने का मतलब क्या है, ओमेगा नॉट 0 देने का मतलब क्या है, कुछ समझ में आ रहा है क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ? मतलब क्वेश्चन जब आप रीड कर रहे हो तो कुछ तो मिसिंग है जो शायद आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले राइट डाउन ये फॉर्मूला, सबको पता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, हाँ या ना? डू यू नो दिस फॉर्मूला? एट द सेम टाइम ये फॉर्मूला भी पता होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये वाले फॉर्मूला से कैन यू टेल मी अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? प्लीज लेट मी नो। फ्रॉम दिस फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, व्हाट इज द अल्फा का वैल्यू? 4। एंड सब्स्टिट्यूट दिस अल्फा हियर, सो हो जाएगा 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट तो है ही नहीं, 2 इंटू अल्फा की वैल्यू 4 इंटू थीटा। कैन यू टेल मी थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 50। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज ये जो आंसर आया ये क्या है? कैन यू टेल मी, ये जो आंसर है वो है क्या? इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट? रेडियन। ओके, तो अब आंसर में चेक करो, कहीं पे भी है ना, इफ यू सी द आंसर वहां पे कहीं पे भी ऐसा कुछ है ही नहीं। कैन यू सी दैट? सबको समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? यहाँ पे दे हैव नॉट स्पेसिफाई, ऐसा 50 करके कोई आंसर नहीं है, या तो फिर नन होगा अगर 50 है ही नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोले कि अंकित सर कैन वी डू समथिंग लाइक दिस कि थीटा को जो 50 आया है अगर मैं 50 को डिवाइड बाय 2 पाई कर दूं तो मुझे मिलेगा 25 बाय पाई। मिलेगा या नहीं मिलेगा? और 25 बाय पाई देखेंगे तो सर फिर वो सी के साथ मैच कर रहा है। इज इट मैचिंग 25 बाय पाई? यस और नो? ओके, तो बेसिकली आपको क्या समझना है? ओके, कि एक रिवॉल्यूशन करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई रेडियन। ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, 1 रिवॉल्यूशन corresponds to 2 pi radian. Then अगर आपको जो भी आंसर आता है, ओके, अगर आपके पास जो भी आंसर आता है, जैसे इस बार 50 रेडियन आया तो वो वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, लेट्स से इसकी वैल्यू आ गई 50 रेडियन, करस्पॉन्ड्स टू कितने रिवॉल्यूशंस? तो n रिवॉल्यूशंस होंगे। देयरफॉर n का आंसर कितना हो जाएगा? आई होप सबको समझा होगा। n शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ जो थीटा मिला आपको डिवाइड बाय 2 पाई। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैलकुलेट करने का मेथड क्या है? द आंसर इज थीटा अपॉन 2 पाई। सबको समझ में आया? काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज बेसिकली बाय कैलकुलेटिंग थीटा डिवाइड बाय 2 पाई। समझा हाँ या ना? चलो बताओ बाकी सब लोग। यस, ओके। नाउ व्हाट इज द मिस्टेक? अगर आप सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन मतलब ऑप्शंस देखो, तो ए और बी के जो आंसर्स है उसके यूनिट में थोड़ा सा दिक्कत है। कितने बच्चे एग्री करेंगे? कैन यू सी देयर इज अ समथिंग मिस्टेक इन द यूनिट? कैसे?
पहले दो के यूनिट क्या दिया है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है आरपीएस। आरपीएस किसका यूनिट होता है बताओ, लिखवा है मैंने लेक्चर में। वेरी गुड। सो आरपीएस किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का। ओके, सो फ्रीक्वेंसी का ये यूनिट है बच्चा, है ना। तो पूछा फ्रीक्वेंसी नहीं है अंकित सर, अगर पता कैसे चलता फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो उनका आंसर, उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड मेड बाय द व्हील। समझ में आया? अगर ऐसा वर्डिंग होता तब फ्रीक्वेंसी पूछा था। सिर्फ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूछे है, मतलब थीटा कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 2 करना है। ओके, ठीक है। सो हाँ, तो यूनिट चेक करके भी आप ए और बी को वैसे एलिमिनेट कर सकते हो। मुझे लग रहा है उनका प्रिंटिंग एरर है एक्चुअली, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया, ठीक है। तो एनी डाउट? और बाकी देखो, कोई भी चीज का अजम्पशन, जैसे वत्सल पूछ रहा है कि सर अगर कोई प्लेनेट का कुछ हमें पूछा, वॉट एवर डेटा दे आर गोइंग टू प्रोवाइड, वो अज्यूम करते ही नहीं है। समझ में आ रहा है? जुपिटर दे या XYZ चीज दे आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑल द डेटा। इट्स नॉट लाइक दैट कि उसके लिए आपको पूरा सोलर सिस्टम स्टडी करके जाना है। ओके, ऐसा कोई अज्यूम नहीं करेगा कि क्या बच्चे ने इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ये सारी मूवी देखी है, ग्रेविटी देखी है, ओके, तो ही हम उसको JEE मेंस एडवांस में पास करवाएंगे। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता। और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या रोटेशन पर सेकेंड हो, रिवॉल्यूशन इज सिनोनिम टू रोटेशन, मतलब सेम ही होता है, इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट। ओके, सो और व्हील का ही पूछते हैं वो। ओके, जुपिटर कितने चक्कर घुमा रहा है वो सब पूछते नहीं है, व्हील पूछेंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। चलो, आई थिंक डाउट्स हो चुके हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो लेट्स गो हेड, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड, सो प्लीज गिव द हेडिंग। ओके, आज हम लोग को पढ़ना है एक्सेलरेशन, और टू बी प्रिसाइज टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। अच्छा, कितने बजे एग्री करेंगे कि अंकित सर, मतलब अभी तक तो आपने पढ़ाया था एक्सेलरेशन एक होता है ना, ऐसी चीजें पढ़ाई थी। ये टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन मतलब कितने टाइप, मतलब इसमें बहुत सारे टाइप्स होंगे क्या ऐसा? सो सर्कुलर मोशन एक ऐसा टॉपिक है जहां पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। कितने हैं? टोटल 4 एक्सेलरेशंस आर देयर इन सर्कुलर मोशन। ओके, सो कौन कौन से हैं? ओके, वही चीज का डिस्कशन अभी हमें करना है। ओके, तो एक एक करके लिखेंगे। पहला एक्सेलरेशन है जो आपको सबको पता है, जिसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। कैन यू टेल मी एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा। ओके, सेकंड, द सेकंड एक्सेलरेशन जिसका नाम है सेंट्रिपिटल स्लैश रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, जिसको हम बोलते हैं AR, A सबस्क्रिप्ट R। तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
जिसको हम बोलते हैं AT, A सबस्क्रिप्ट T, एंड लास्ट फोर्थ होता है टोटल एक्सेलरेशन, जिसको सिंपली हम A से डिनोट करते हैं। बस इतना सिंपल है। सो सर्कुलर मोशन में सिर्फ 4 एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, ठीक है। सो 4 एक्सेलरेशन सीख गए तो मतलब सर्कुलर मोशन आ गया। ओके, सो नोट डाउन कर लो इतना एंड लेट मी नो वंस इट इज डन। ओके, चलो अब एंगुलर एक्सेलरेशन है ना का यूनिट सबको पता है, और वो होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पर उसके अलावा ये चारों जो मतलब रिमेनिंग 3 जो है वो सबके यूनिट फिक्स है, विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे डिराइव होगा, उसका डेरिवेशन क्या है, फिर टेंजेंशियल, और उसके बाद फाइनली टोटल, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अच्छा, हम लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, यस और नो, आपके पास है ऑलरेडी सब चीज? जैसे फॉर एग्जांपल है ना, मतलब एवरीथिंग हम लोगों ने नोट डाउन किया है ना। तो अब सेकंड जो है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज नोट डाउन करो सेकंड वाला पार्ट। और क्या लिखना है आपको बच्चा? सेंट्रीपिटल स्लैश रेडियल एक्सेलरेशन। फॉर दिस आप लोग एक डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, तो डू दैट। दिस इज अ सिंपल डायग्राम। एक पार्टिकल है, वो अज्यूम करो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से वो इनिशियली पॉइंट P1 पे था और घूम के वो P पे पहुंचा। P के कोऑर्डिनेट्स है x, y, ओके, एंड बाकी सब चीज आपके सामने है, एंगल बीच में थीटा है एंड सो ऑन, ठीक है। चलो डू दैट एंड लेट मी नो वंस इट इज डन। ठीक है, चलो अब ये जो r है, ये r वेक्टर जो रहता है इसको हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर, या इसका दूसरा नाम होता है पोजीशन वेक्टर।
ओके, तो आर वेक्टर का क्या नाम होता है? रेडियस वेक्टर स्लैश दूसरा क्या नाम है बच्चा? पोजीशन वेक्टर। तो आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, लिख सकते हैं। ये मोहित सर ने करवाया होना चाहिए। आपके पास अगर कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो क्या मैं उसको आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में लिख सकता हूं? ठीक है, सो यस वी कैन डू दैट। नाउ कैन यू टेल मी कि इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, ध्यान से जो पूछू उसका आंसर देना, एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड आर? इन ट्राइंगल पी क्यू ओ में आप लोग चेक करो और बताओ x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड आर कितना होगा? चलो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा सोचना है। ओके, एंड उसके बाद सबको आंसर मिलेगा। एवरीवन पे करो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने किया भी है। ओके, सो x की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा, and similarly y is going to be r sin थीटा। ओके, बहुत अच्छा। सो ये आपका सेकेंड पॉइंट होगा। एट द सेम टाइम सबको पता है कि थीटा जो होता है वो होता है ओमेगा इंटू टी। यस और नो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, पता है या नहीं? सिंपल, जैसे डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इंटू टाइम, वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, सो थीटा इज ओमेगा इंटू टी। नाउ कितने बच्चे एग्री करेंगे कि क्या अंकित सर मैं आर वेक्टर में एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? यस और नो? जो एक्स की आर कॉस थीटा है और वाई आर साइन थीटा है वो हम वहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और क्या मैं थीटा के बदले ओमेगा टी भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं या नहीं? तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो चेक करो, आपका आर वेक्टर अब कुछ ऐसा लिखना चाहिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, ओके, प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। सारे बच्चे लेट मी नो ये समझा या नहीं समझा ये स्टेप तक, है ना? चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। सो आर वेक्टर इज आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, नाउ लेट अस डिफरेंशिएट दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी अगर मैं लिखूं, सो कैन यू टेल मी डी आर वेक्टर अपॉन डी टी क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होना चाहिए बताओ? What is the derivative of displacement with respect to time? बहुत सिंपल है, देखो ओमेगा तो नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी ओमेगा क्योंकि ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट है। सो डी आर वेक्टर बाई डी टी हो जाएगा वी वेक्टर। ओके, आर के बदले थीटा होता तब ओमेगा आता, समझ में आया? जो ओमेगा बता रहे थे, आर के बदले थीटा होता तब ओमेगा आता। ठीक है, सो डी आर वेक्टर बाई डी टी इज वी वेक्टर। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको जो चीज पूछूं आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे। ओके, सो ये चीज मैं साइड में पूछ रहा हूं। ओके, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स? आंसर एवरीवन पे करना, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स?
ओके, सो इनिशियली बच्चे जो आंसर दे रहे थे उसमें माइनस नहीं थी, बाद में माइनस आना स्टार्ट हो गया। ओके, तो इनिशियली जो बच्चे आंसर दे रहे थे, बेटा भूख लगी आपको? ओके, आई नो 7:30 हुए हैं, बट अभी टाइम होगा ना खाना खाने का। ओके, नाश्ता वास्ता किया होगा बेटा। ओके, सो माइनस साइन कैसे भूल जा रहे हो? सो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। व्हाट अबाउट डेरिवेटिव ऑफ साइन x? हाँ, इसमें cos x ही है, इसमें हाँ इसमें आंसर दोगे तो चलेगा, इसमें शर्माना मत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें cos x ही है। गुड। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos 2x? तो देखते हैं कौन आंसर देता है। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जहां पे आई हैव गॉट 4 आंसर्स। ओके, ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे मुझे 4 आंसर मिले। 4 आंसर जब भी मुझे मिलता है तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं केबीसी खेलता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे जा नहीं पाया हूँ कभी हॉट सीट पे। ओके, सो ओके, बहुत और कॉन्फिडेंट देखो बच्चों का। ओके, बच्चे आंसर जो स्पीड से दे रहे हैं, ओके, कॉन्फिडेंट अलग लेवल पे चल रहा है। ओके, 4 अलग अलग आंसर भी कॉन्फिडेंटली आए हैं। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज -2 sin 2x। The correct answer is -2 sin 2x। ओके, सो ये चीज बहुत सारे बच्चों को अभी भी दिक्कत आती है, जो मुझे समझ में आ गया है, और उसका रीजन ये है क्योंकि डेरिवेटिव अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। ओके, इसको हम चेन रूल बोलते हैं। ओके, आई थिंक बहुत सारे बच्चे अभी मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, रूल पता है पर रूल अप्लाई कैसे करना है वो नहीं पता। ठीक है, ये बहुत ही एक अजीबोगरीब ट्विस्ट है। ओके, रूल तो पता है बट रूल कैसे अप्लाई करना उसमें थोड़ा सा बच्चे डामाडोल परिस्थिति में रहते हैं। तो आई होप अब समझ में आया होगा। ओके, cos of 2x is minus of sin 2x multiply by derivative of 2x। ओके, सो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, वहां से ही आता है। जिसको समझा है अब मुझे इसका आंसर दो, sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? चलो मैसेज करो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin 3x? दिस टाइम एटलीस्ट है ना 50-50 करियो। ओके, 50-50 करियो, 4 पे मत जाना। चलो इस बार मुझे लग रहा है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, सारे बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। अच्छा, जो बच्चे आंसर दे रहे हो ऐसा तो नहीं था ना पहले 2 आंसर के बाद कॉपी पेस्ट हुआ है, यहाँ पे समझा है ना सबको आंसर 3 cos 3x क्यों है? ओके, चलो ग्रेट। सो अब विद दिस ओके मोटिवेटिंग वर्ड्स आगे बढ़ते हुए अब आते हैं डेरिवेटिव। r का डेरिवेटिव r ही होगा cos ओमेगा t। ओके, नाउ वी वांट द डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t। चलो आप लोग बताओ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t? आई नो इसमें टाइप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट डू दैट। द डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t इज, ओहो बच्चे ओमेगा टाइप कर रहे हैं, क्या बात है। ओके, आप w टाइप करोगे तो चल जाएगा। ओके, गुड। सो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t, ये हुई ना बात, वेरी गुड। आई कैप प्लस r एज इट इज, साइन ओमेगा t का डेरिवेटिव हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा t। ओके, एंड दिस इज योर 5th इक्वेशन। क्या 5th इक्वेशन तक सब समझ में आया है? प्लीज लेट मी नो। v वेक्टर इज r ब्रैकेट में माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t, आई कैप प्लस r ब्रैकेट में ओमेगा कॉस ओमेगा t। ठीक, यस,
ओके, बहुत अच्छा। अब सोचो, ये पर्टिकुलर वेलोसिटी जो मुझे मिली, इसका मैं और एक बार डेरिवेटिव लूं तो अब मुझे क्या मिलेगा? इफ आई टेक वन मोर डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी, तो व्हाट शुड आई गेट? एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना? सो अब मैं और एक बार इसका डेरिवेटिव लिखूंगा, dv वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू a वेक्टर। इसी को हम रेडियल बोलेंगे। ओके, अगेन हमें डेरिवेटिव लेना है तो ध्यान देना है, r कांस्टेंट है, माइनस ओमेगा कांस्टेंट है, वापस साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, या तो बेसिकली ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, सो देखो इट विल लुक लाइक दिस, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्यों पहले तो ओमेगा स्क्वायर आया और साइन कैसे कॉस में कन्वर्ट हो गया, ये दोनों चीज समझ में आई? ओके, कोई भी स्टेप में डाउट हो तो पूछते रहना। ओके, मैं स्लो ही जा रहा हूँ स्टिल, अगर कुछ ना समझे तो बताना। ओके, एक तो ओमेगा खुद का है ही ये वाला, और साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव में खुद और एक ओमेगा आएगा ना, तो ओमेगा और ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन ओमेगा स्क्वायर होता है। ओके, तो आई होप सबको समझा होगा ओके कि ओमेगा स्क्वायर क्यों आया। सिमिलरली दूसरे टर्म का जब डेरिवेटिव लोगे तो मेक श्योर करो कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन आती है वापस, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जी कैप। हो गया, इतना ही है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। चलो अगेन पूछना चाहूंगा, एनी डाउट टिल इक्वेशन नंबर 6, डेरिवेटिव में या कोई भी स्टेप में? ओके चलो, अगर कोई डाउट नहीं है तो अब आते हैं फाइनल स्टेप में। सो ए आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये जो दो टर्म है उसमें से आई एम गोइंग टू टेक माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन। ओके, ध्यान से देखना, आई एम गोइंग टू टेक माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन। ऑब्वियसली आपके दिमाग में होगा अंकित सर आप आर को भी कॉमन ले सकते हो, क्यों नहीं ले रहे हो? उसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। सो जस्ट राइट डाउन आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जी कैप। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 7। और अब बच्चों को समझ में आ गया कि अंकित सर ये आपने क्यों जानबूझ के एज इट इज रखा। तो प्लीज इक्वेशन नंबर 1 चेक करो और बताओ क्या इक्वेशन नंबर 1 या सॉरी इक्वेशन नंबर 4 आर वेक्टर के साथ ये पूरा मैच हो रहा है, नहीं हो रहा? इज इट मैचिंग विथ आर वेक्टर और नॉट? यस। सो फाइनली we arrived at a very important formula that AR vector is minus omega square R vector। हो गया डेरिवेशन। AR वेक्टर का फॉर्मूला क्या है बच्चा? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, और इसी को हम ACP भी बोलते हैं। प्रद्युमन नहीं, ACP का मतलब होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आया? ओके, CID के फैन? ओके, मुझे पता है यहाँ पे। सो ACP का मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सो AR वेक्टर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। यहाँ पे थोड़ी सी चीज है ना, यस आ गया, सेकेंड टाइम डिराइव करने के बाद हमें AR मिला है। ओके, नाउ थोड़ी सी चीज हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। पहले तो नेगेटिव साइन implies that radial acceleration is always directed
towards the center. तो नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव साइन का मीनिंग है कि अगर पार्टिकल कहीं पे भी वो हो सर्कल पे, सो वहां पे रेडियल एक्सेलरेशन ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर होगा. सो अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में, पार्टिकल यहाँ पे तो इस डायरेक्शन में. ओके, सो इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर. दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले ले तो आई थिंक हर बच्चा एग्री करेगा कि ए आर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर. यस और नो? क्योंकि मैग्नीट्यूड में माइनस साइन पॉजिटिव बन जाती है. ठीक है, सो ए आर का मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी ओमेगा स्क्वायर आर. पर मैंने आपको v इज इक्वल टू एक फॉर्मूला लिखवाया होगा. कैन यू टेल मी द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी? व्हाट इज द रिलेशन? v इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड फॉर्म बताओ. सो v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा. ओके, सो v इज इक्वल टू r ओमेगा. ये जो आपके पास आया है बच्चा, ओके, इसको मैं अब यहाँ पे यूज करने वाला हूँ. सो आप देखो, अब आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसके 3 अलग अलग फॉर्मेट हो जाएंगे. पहला तो ओमेगा स्क्वायर आर है ही, दूसरा हो जाएगा v ओमेगा, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर. बहुत सारे बच्चों को शायद ये पता भी हो सकता है, v स्क्वायर बाय आर ये टर्म बहुत फेमस होता है. ओके, एंड दिस इज अ वेरी वेरी फेमस सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर. तो वो यहाँ से आया है. सो एसीपी का है ओमेगा स्क्वायर आर विच इज इक्वल टू v ओमेगा विच इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर. क्या आप लोग को डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया पूरा जितना हमने डिस्कस किया? यस, ओके, वेरी गुड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे एक साइड में चीज लिख के रख सकते हो. इट इज द नेसेसरी acceleration for, it is the necessary acceleration for circular motion to exist. सिंपल मीनिंग इसका क्या है कि अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो आपका सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है. समझ में आया? इफ सर्कुलर मोशन होना चाहिए तो उसके लिए आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या तो सिंपल वर्ड्स में सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी चाहिए. विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स आप घूम नहीं सकते. ओके, 2-3 एग्जांपल लूंगा, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा. ओके, क्या अर्थ सन के अबाउट रोटेट करता है? यस और नो? है ना? ऑब्वियसली दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अंकित सर शाम को 7:45 बजे पागल हो जाते लग रहा है. ओके, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ऑब्वियसली करते हैं, बचपन में भी पढ़ा था, तो इसमें ऐसी क्या चीजें पूछ रहे हैं. ओके, सो अगर अर्थ सन के अबाउट रोटेट करता है तो कौन से फोर्स की वजह से अर्थ सन के अबाउट रोटेट कर सकता है? कैन यू टेल मी? वो तो ठीक है, वो तो सेंट्रीपिटल, वो तो मैंने सिखाया. विच फोर्स एक्चुअली हेल्प्स अर्थ टू रोटेट अबाउट द सन? यस, द करेक्ट आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, द करेक्ट आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी है जिसकी वजह से हम घूम सकते हैं. सो अर्थ अबाउट द सन सर्कुलर मोशन में घूम सकता है. उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. समझ में आया? समझ में आया? तो अगर मान लो अर्थ और सन के बीच का ग्रेविटेशन सडनली
किसी ने स्विच की तरफ, भगवान को गुस्सा है, भगवान ने बोला बहुत हो गया, ओके बहुत हो गया यार, अब नहीं चाहिए मुझे, ओके अर्थ चाहिए ही नहीं मुझे, ओके सो स्नैप, है ना, पता है ना स्नैप कहाँ था, ओके तो एवेंजर्स की तरह स्नैप हुआ एक, ओके तो स्नैप होगा और वो ग्रेविटेशनल फोर्स गया तो अर्थ भी उड़ेगा, ठीक है, टेंजेंट में अर्थ जो उड़ेगा बेटा, ओके वो आप सोच नहीं सकते, ओके सो दिस इज गोइंग टू बी द सेंट्रिपिटल फोर्स। अच्छा दूसरा, ओके दूसरा एग्जांपल देता हूं। अब आपको सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर के अराउंड घूमता रहता है, हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अबाउट घूमता है ना, तो अब किसकी वजह से घूमता है, अगेन किसकी वजह से घूमेगा, हाँ राज पटेल काफी स्मार्ट हो चुका है, ओके सो द नेसेसरी फोर्स इज उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स होता है बच्चा, द नेसेसरी फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्चुअली वहां पे किसका रोल प्ले कर रहा है, ओके सो इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। तो आपको समझ में आ रहा है, ओके कि एक एक्टर है जिसका असली में नाम है शाहरुख खान, पर अगर वो कोई स्पेसिफिक मूवी में रोल प्ले करेगा तो उसमें उसका नाम हो जाएगा राज, कोई दूसरी मूवी में हो जाएगा फॉर एग्जांपल राहुल, कोई तीसरी मूवी में हो जाएगा सिमरन, सॉरी सिमरन तो नहीं, कोई भी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से के उसके नाम अलग होंगे बट जो बंदा है वो तो सेम है ना, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द सेंट्रिपिटल फोर्स इज गोइंग टू बी देयर, सिर्फ उसका क्या चेंज होगा, नेचर चेंज होगा, ओके सो आई होप आपको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अच्छे से समझ में आया होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ज्यादा टाइम इस पे दिया, बाकी दोनों काफी इजी है, ओके ठीक है चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, कौन सा था इसके बाद तीसरा, कौन सा थर्ड एक्सेलरेशन कौन सा है बताओ, which is the third acceleration, so the next is tangential acceleration, okay tangential acceleration, okay चलो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे आ जाते हैं, बहुत सिंपल है इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत है नहीं, सो एटी वेक्टर का फॉर्मूला है कितना सिंपल फॉर्मूला है चेक करो, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डी डेरिवेटिव ऑफ वी वेक्टर का मॉड डिवाइड बाय डी टी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, डी मॉड वी वेक्टर अपॉन डी टी। नाउ अगेन यहां पे मैं क्या यूज करने वाला हूं, v का रिलेशन विथ r एंड ओमेगा, जो आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, ओके इसमें से मैं r को बाहर निकाल दूं तो ये हो जाएगा d ओमेगा अपॉन डी टी, एंड नाउ कैन यू टेल मी कि d ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है, बताओ बताओ सबको बताइए तो, सो आई थिंक सबको पता चल गया, डी ओमेगा डी टी होता है अल्फा, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इज r into alpha. Did you understand how to calculate tangential acceleration? Okay, so tangential acceleration के लिए क्या क्या चीज चाहिए, you require radius and you require the angular acceleration. समझ में आया, okay so है ना, और
देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर हो ही नहीं सकता, हाँ या ना, क्योंकि ये टेंजेंट होगा। समझ में आया? इट कैन नॉट बी टूवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर, इट इज ऑलवेज टेंजेंट, ओके, अलोंग द टेंजेंट। तो अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, तो पूरा क्लैरिटी आएगा कि कौन सा एक्सेलरेशन कैसा दिख रहा है, ओके। पर ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन का जो वेक्टर फॉर्म है वो ऐसा होता है, तो अगर आपको लिखना है तो लिख के रखो, ओके, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। सो दर्श यहां पे हम ओमेगा को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ओमेगा वेरिएबल है, ओके, ओमेगा वेरिएबल है, आर कांस्टेंट है, तो आर बाहर निकल जाएगा। रेडियस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ओके, सो एटी वेक्टर इज अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अच्छा, ग्रुहंग ने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि अंकित सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर सर्कुलर मोशन टू हैपन। वेरी गुड, वेरी गुड, उस पे एक्चुअली मैं आ भी रहा था। चलो मुझे एक बात बताओ, आपके घर का फैन अभी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, हाँ या ना? यस, हाँ, ऐसा मत बोला कि सर नहीं मैंने तो अभी चालू किया, ओके, आपको आप पोपट बनाया मैंने, तो ठीक है, वो अलग बात है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि मैक्सिमम के घर पे, ओके, अभी फैन अगर चल रहा होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रहा होगा, ओके। सो इफ ओमेगा इज कांस्टेंट देन इन दैट केस अल्फा क्या होगा? अगर आपका ओमेगा कांस्टेंट है तो आपका अल्फा कितना होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। इफ अल्फा इज 0, if alpha is 0, what about 80? 80 भी 0 हुआ, ओके, वेरी गुड, ओके। तो अब मुझे बात बताओ, 80 0 हुआ तो पर क्या सेंट्रीपिटल 0 होगा? क्या उसके फॉर्मूला में कहीं अल्फा या कुछ और आ रहा है क्या? नहीं ना, है ना? सो सेंट्रीपिटल तो रहेगा। कौन सा 0 है? टेंजेंशियल 0 है। सो टेंजेंशियल नेसेसरी नहीं है, ठीक है, जब फैन चालू होगा या बंद होगा उस केस में रहेगा, पर अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी को अचीव करेगा तो गुम हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्या समझा रहा हूं आपको? ओके, सो इसके नीचे कमेंट करके लिखो, फॉर यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, ओमेगा इज कांस्टेंट, okay, this implies alpha is 0, this implies AT is 0, very important, okay. So omega constant है तो अल्फा 0 है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 है। चलो, एनी डाउट? कुछ पूछना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में, पूछ सकते हो। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, टेंजेंशियल सिर्फ नॉन यूसीएम में होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ, कौन सा बचा अभी? लास्ट वाला, क्या नाम है? सो लास्ट इज टोटल एक्सेलरेशन। कितने बच्चे एग्री करेंगे अंकित सर, ये तो काफी कॉमन सेंस है ना सर, टोटल मतलब टोटल करोगे ना सर आप, है ना? टोटल का मतलब होता है नेट, ऐड करना है सर, ओके। सो ए वेक्टर इज AR वेक्टर प्लस AT वेक्टर, हो गया, यही है टोटल एक्सेलरेशन। सो A वेक्टर इज, चेक करो, इट इज AR वेक्टर प्लस AT वेक्टर, ओके। आप बोलोगे सर, ओ सर, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन तो आपने ऐड ही नहीं किया सर, ओके।
अरे पर बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन ऐड हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो चीज का आंसर मैंने स्टार्टिंग में दे दिया था। सी द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड अदर 3 एक्सेलरेशन। यूनिट्स कैसे चल रहे हैं? पहला जो है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर चल रहा है, बाकी के 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चल रहा है। एंड दूसरा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज बेसिकली मेड अप फ्रॉम एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ या ना? फॉर्मूला अभी तो डिराइव करवाया। अगर अल्फा है तो ही तो टेंजेंशियल है ना, तो मतलब इन दी एंड उसके अंदर आ ही गया है ना? सो वो है ही, तो फिर क्या टेंशन है? ओके, सो अल्फा इज एक्चुअली, है ना, इनडायरेक्टली देयर इन टेंजेंशियल। ओके, अल्फा इज एक्चुअली देयर इनडायरेक्टली इन टेंजेंशियल। ओके, सो अगर मैं इसका मॉड लूं तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ओके, द अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करूं तो दिस विल लुक लाइक दिस। अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो आपकी मर्जी। वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस आर अल्फा का होल स्क्वायर। So this is the formula for total acceleration. So mod A का value is under root of v square by r the whole square plus r alpha the whole square. Okay, clear हुआ? What is total acceleration? सबको समझ में आया? Yes. Okay. तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज करनी है, मतलब दूसरे वे से टोटल एक्सेलरेशन को लेके आओ, कहीं अलग तरीके से चाहिए? यस। ओके, एक बात बताओ, सबको वी वेक्टर पता है? ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखवाया था मैंने, हाँ या ना? है ना? ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करो। सो डू दैट। इसका डिफरेंशिएशन लिखो, डीवी वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, समझना। नाउ डीवी वेक्टर अपॉन डी टी तो हमारा ए वेक्टर हो जाएगा। ओके, ये हमारा टोटल है। अभी देखो, सबको u इंटू वी रूल पता है इन डेरिवेटिव्स? आई थिंक ब्रिजेश सर ने पढ़ाया होना चाहिए, है ना? सो याद करो, u इंटू वी रूल में क्या होता था? पहले u लेना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ v, और फिर v लेना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, है ना? दिस इज द वे इट वर्क्स। ओके, बस उसमें और इसमें ये सेम ही है, बस याद रखना है ये वेक्टर है, क्रॉस मतलब वेक्टर है। सो वेक्टर में ओमेगा और आर, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ओमेगा और आर जो है वो फिक्स रहता है, उसको उल्टा नहीं कर सकते। समझा या नहीं समझा? क्योंकि अदरवाइज उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। आपको याद होगा ना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ओके, सो इसीलिए इसको जब भी इसमें यू इंटू वी रूल अप्लाई करना है तो देखो मैं इस तरह से करता हूं। पहले है ना, आप ओमेगा क्रॉस आर 2 बार लिख दो, ठीक है? अब डी अपॉन डी टी एक बार, ध्यान से समझना, एक बार इसके साथ लगाओ और एक बार इसके साथ लगाओ। समझ गया? ये भी यू इंटू वी रूल ही हुआ ना, काइंड ऑफ। समझा या नहीं समझा? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो सेम ही चीज मैंने करी है। ओके, द ओनली थिंग इज मैंने यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मेंटेन किया है। ओमेगा आगे है तो आगे ही रहेगा, आर पीछे है तो पीछे ही जाएगा। ठीक है, चलो, dr वेक्टर अपॉन dt बताओ क्या होगा?
अभी जस्ट मैंने आपको लिखवाया है, सो अपने नोट्स चेक करो और बताओ। ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, बहुत सही, प्लस डी ओमेगा वेक्टर बाय डी टी क्या होगा, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अच्छा, डू यू एग्री विथ मी, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी इंटू ओमेगा होगा, यस और नो? ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी इंटू ओमेगा होगा। ओके, और क्या मैंने वी इंटू ओमेगा लिखवा है आपको? वी इंटू ओमेगा क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन। सो ये हो गया ए आर वेक्टर, और अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लीज चेक करो, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखवा है आपको, क्या होता है, टेंजेंशियल। क्या आपने जबरदस्त चीज प्रूव नहीं करी? जस्ट बाय डिफरेंशिएटिंग ऑल्सो यू गेट द बोथ द एक्सेलरेशन, ए वेक्टर इज ए आर वेक्टर प्लस डी टी वेक्टर। समझ में आया कैसे लेके आए? ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जस्ट फॉर, आपने बताया ना कि कुछ अलग मेथड बताओ, तो बताया मैंने, दिस इज द वे ऑल्सो यू कैन ब्रिंग द टोटल एक्सेलरेशन। ओके, सो इन शॉर्ट, डिड यू अंडरस्टैंड दैट देर आर 4 एक्सेलरेशन जो सर्कुलर मोशन में एग्जिस्ट करते हैं, है ना? तो ऑब्वियसली ये जब मैं पढ़ाता हूं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सबका कि अंकित सर चलो, पर आप एक बार डायग्रामेटिकली समझा दो तो बहुत अच्छे से क्लियर होता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डायग्रामेटिकली। सो यहाँ पे देखो बच्चा, मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ऐसा बना रहा हूं, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। सो देखो यहाँ पे, ओके, अज्यूम करो पार्टिकल है ऐसा, या अज्यूम करो द पार्टिकल इज लाइक दिस, ये है O और ये पॉइंट है P। तो पार्टिकल ऐसा है, पार्टिकल इज रिवॉल्विंग लाइक दिस, एंड अज्यूम करो ओमेगा जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया है, ओमेगा जो है वो बढ़ते जा रहा है। पहले तो बताओ ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, सोच के बताओ। ये लास्ट लेक्चर में मैंने सब बताया है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? अप। ओके, वेरी गुड। So omega is in upward direction. ओमेगा बढ़ते जा रहा है तो व्हाट अबाउट अल्फा का डायरेक्शन? अगर ओमेगा बढ़ते जा रहा है तो व्हाट अबाउट अल्फा का डायरेक्शन? सेम, आई थिंक सबको याद है। सो अल्फा इज आल्सो इन अ सेम डायरेक्शन, ठीक है। पी पॉइंट पे पार्टिकल पहुंचा है, तो पी पॉइंट पे रेडियल एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में होगा? कैन यू टेल मी? पी पॉइंट पे रेडियल एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन होगा? ओके, ग्रुहंक ने बहुत सही आंसर दिया है। ओके, बहुत अच्छा। सो रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो देखो, दिस इज योर ए आर। ओके, व्हाट अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? एट पी पॉइंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कॉमन सेंस से भी आप बोलोगे तो भी समझ में आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन शुड बी टेंजेंट।
ओके, बहुत सही। कितने बजे एग्री करेंगे कि AR वेक्टर और AT वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन AR वेक्टर एंड AT वेक्टर? कॉमन सेंस। ओके, सो एंगल बिटवीन AR वेक्टर एंड AT वेक्टर π/2, सबको एग्री करेंगे π/2। अच्छा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन AR वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर? डायग्राम से सोचो और बताओ। ओके, अगेन सोचना है, बहुत सिंपल है। AR वेक्टर और अल्फा वेक्टर, AR ये प्लेन में है, अल्फा ये प्लेन में है, तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। ओके, सो AR वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर 90। अच्छा, AT वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर, AT वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर, तो टेंजेंशियल ऐसा है, अगेन ये प्लेन में, और अल्फा ऐसा है। सी, टेंशन लेना ही नहीं है, सारी चीज ये प्लेन में है, अकेला अल्फा ही परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो ऑलवेज 90 होगा ना, मतलब कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? इट्स लाइक व्हाट कि आपका फैन चल रहा है। ओके, आपका फैन चल रहा है, तो फैन जो प्लेन में चल रहा है वो प्लेन में ही रेडियल होगा, टेंजेंशियल होगा, टोटल होगा। और फैन जहां से लगा हुआ है वो आपका अल्फा होगा। सो सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस, स्पेशली डायरेक्शन के क्वेश्चन, तो JEE मेंस में आप जहां बैठे हो ऊपर देख के भी सॉल्व कर लोगे। हाँ या ना? समझ में आ गया नहीं? सो एग्जाम में जब भी आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा तो टेंशन ही नहीं है, सर्कुलर मोशन करना है तो क्या करोगे? फैन को देखो और क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उसके लिए फिर कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब गुरुअंक दिमाग ज्यादा लग रहा है कि सर AC हॉल होगा तो क्या करें। ओके, तो क्या हम घर से फैन लेके जाए सर समझने के लिए? ओके, सो ऐसी चीजें मत करो। ओके, वहां तो पेन लेके जाना भी अलाउ नहीं होता, घर से फैन लेके जाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, है ना? ऐसा। सो वो केस में एक बच्चे ने बहुत अच्छा बोला, उस केस में पढ़ के जाओ, है ना, वो ज्यादा बेटर है। ओके, सो यस, यू आर वेरी मच करेक्ट, उस केस में पढ़ के जाओ। ओके, चलो, सो AR वेक्टर और AT वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा हमारा A वेक्टर। So finally, last question, what will be the direction or angle between A vector and alpha vector? आंसर बताओ। A vector and alpha vector, देखो सबका आंसर एक ही है। ओके, सबका आंसर एक ही है, हमारा बेचारा π/2। ओके, सो यहां पे टू री-एम्फसाइज समथिंग कि एक्चुअली में ये डायग्राम में थोड़ा विजुअलाइज मे बी आपको ना हो। दिस इज AT वेक्टर एंड दिस इज AR वेक्टर। अब आई थिंक समझ में आएगा आपको। ओके, और बीच में कोई भी एक पॉइंट होगा, ये आपका A वेक्टर होगा। ये आपका एंगल अज्यूम करो फाई है, और आप tan फाई को कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला AT/AR। सो tan फाई का फॉर्मूला है AT/AR। I tried to draw the diagram, पहला वाला 3D में, दूसरा वाला 2D में, so that you understand the concept very well, and I hope समझ में आया होगा। Yes, डायग्राम और जो भी चीजें बताई। So any doubt आज के पूरे डिस्कशन में? अभी तक कुछ भी डाउट है क्या? कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसी चीज जो ना समझी हो? पक्का? नो डाउट? सो देखो, समरी कुछ इस प्रकार होगी। अगर आपका UCM होता है,
ओके, सो इस प्रकार हम कुछ समराइज कर सकते हैं कि आपके पास अगर यूसीएम होगा तो अल्फा 0 होगा, एटी 0 होगा और आपका टोटल एक्सेलरेशन सिर्फ रेडियल होगा। और आपका जो नॉन यूसीएम होता है उस केस में अल्फा नॉन जीरो होगा, क्योंकि अल्फा नॉन जीरो है तो एटी भी नॉन जीरो होगा। उसकी वजह से आपका जो टोटल होगा वो AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर होगा। आई होप ये अगर जिसको समझ गया, ये पूरे आज के लेक्चर का 10 सेकंड का समय रहता। ओके, कि यूसीएम में अल्फा 0 है, AT 0 है, इसीलिए सिर्फ टोटल एक्सेलरेशन रेडियल है। नॉन यूसीएम में अल्फा नॉन जीरो है, इसलिए AT नॉन जीरो है, इसलिए टोटल एक्सेलरेशन इज स्क्वायर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ओके, सो एनी डाउट? कुछ भी पूछना है क्या, या क्लियर है सब? नो डाउट? तो आई थिंक यार होमवर्क है ना, ले लो। यस यस नचिकेत सही है। मैंने पहले ही बता दिया AR कभी 0 हो ही नहीं सकता यार। AR 0 होगा तो UCM एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इतना बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा है ना। सो मेक श्योर करो AR 0 नहीं होना चाहिए फॉर सर्कुलर मोशन। ओके, सो होमवर्क है आज का। अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है आपको? प्रॉपरली सुनाई दे रहा है? यस? नहीं सुनाई दे रहा? क्या लबड़ बच्चे हो यार, तो बता कैसे रहे हो नहीं करके, है ना। ओके चलो, सो राइट डाउन। ओके, होमवर्क solve example 5 again. Solve example 5 में question number 7, question number 8, question number 9. उसके बाद check your understanding 5. Question number 2, question number 6, question number 9, question 10, question 11, 12, 13, 14. Okay, so these are the questions जो आपको करके आने हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर के ऊपर सैटरडे को आपका टेस्ट होगा ऑफलाइन क्लास में। ओके, सो मेक श्योर करो कि आप पढ़ के आ रहे हो जितना भी लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर में करवाया। क्लियर है सबको? ओके, अरे ये टेस्ट जो होता है ये मेरा टेस्ट होगा, मतलब ये है मेरी आदत, मैं करवाते रहूंगा। ओके, और रैंडम आज तो बता दिया। ओके, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा नहीं। ओके, सैटरडे का ऑफलाइन लेक्चर है ना, लेक्चर के बीच में टेस्ट होगा, 10 मिनट का टेस्ट होगा। सैटरडे नहीं है था फ्राइडे। ओके, तो फ्राइडे होगा, जब भी लेक्चर है तब की बात करना। ओके, तो whenever you are coming, okay, the test is going to be there. मेक श्योर करो पढ़ के आ रहे हो। ओके, हाँ, और वाइवा होगा, रिटर्न होगा। ओके, वो सब आपको उसी दिन पता चलेगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।